भांडेर विधानसभा एक ऐसा ब्लॉक है जो दतिया जिले के साथ साथ मध्य प्रदेश में एक धार्मिक स्थल की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसके बावजूद भी यहाँ मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। भांडेर विधानसभा में उपचुनाव है, अब सवाल है मुद्दों का। आखिर धार्मिक स्थल होते हुए भी अभी तक बीजेपी के 15 साल के कार्यकाल के दौरान भी नहीं हुआ इस धार्मिक नगरी का विकास। नेताओं का आगमन चुनाव को लेकर बैंड बाजों के साथ होने लगा है। जनता सुविधाओं को तरस रही है। इसी दौरान विकास के मुद्दों को लेकर सक्षम न्यूज इंडिया के संवाददाता लोकेश मिश्रा के द्वारा जनता के बीच उठाए गए विकास के सवाल। आखिर कब होगा विकास, देखिए ये खास रिपोर्ट। सभी दर्शकों का सक्षम न्यूज इंडिया में स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है, दतिया जिले की भांडेर विधानसभा की सीट पर उपचुनाव होने हैं, लेकिन वास्तविकता में अगर धरातल पर आके देखें तो भांडेर विधानसभा के आज हम जिस ब्लॉक में खड़े हुए हैं वो उन्नाव बालाजी ब्लॉक है। यदि इस ब्लॉक को देखा जाए तो 2003 के बाद 2018 तक कांग्रेस और बीजेपी जो यहाँ पे विधायक रहे हैं वो टोटल बीजेपी का वर्चस्व रहा है। कांग्रेस को विधायक को सिर्फ 2018 में 15 महीने की सरकार चलाने का मौका मिला। लेकिन वास्तविकता में यथार्थ में देखा जाए तो ये जो ब्लॉक है यहाँ नेता आए नेता गए, लेकिन जो नहीं आया है वो है विकास। आज हम जिस ब्लॉक में खड़े हुए हैं वो भगवान भास्कर की एक धार्मिक नगरी है, जहाँ हजारों श्रद्धालुओं का आगमन दिन प्रतिदिन होता है। लेकिन वास्तविकता में आज विकास में ये कहाँ तक पिछड़ा हुआ है, आइए चलते हैं यहाँ के कुछ नौजवानों से, कुछ युवाओं से चलकर बात करते हैं कि 15 साल के बीजेपी के कार्यकाल में कितना विकास बालाजी धाम में हुआ है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह घोषणा की थी कि आदर्श ग्राम और स्वच्छ ग्राम मध्य प्रदेश क्या संपूर्ण भारत में बनाए जाएंगे। लेकिन जो डॉक्टर भागीरथ प्रसाद यहाँ सांसद रहे बीजेपी से, आज तक उन्होंने इस गांव को गोद लिया, वो विकास नज़र नहीं आया है। कुछ लोगों से पूछते हैं, हाँ जो इसको गोद लिया गया है सांसद आदर्श ग्राम के अंतर्गत, क्या विकास हुआ? सांसद जी ने कहा था कि हम स्टेडियम बनवाएंगे। हमारे उन्नाव के युवा खिलाड़ी हैं, जो बच्चे हैं, महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली भी पहले हमारे उन्नाव के सामने, लेकिन बेचारों के पास ग्राउंड नहीं है। कोई आप बताइए कि किस प्रकार का विकास यहाँ हो रहा है? अरे कुछ नहीं हो रही है भैया। कैसा विकास चाहिए यहाँ? अच्छा चाहिए ना, बच्चों के लिए कुछ नहीं है, ना खेलने कूदने के लिए कुछ भी नहीं है इधर। यहाँ सब्जी मंडी नहीं है और पुल नहीं बन पा रहा है यहाँ नदी का है। यहाँ पर बच्चे लोग हमारे डूब के मरते हैं। स्वास्थ्य को लेकर क्या कहेंगे? स्वास्थ्य की क्या व्यवस्था है यहाँ? कुछ नहीं है व्यवस्था यहाँ पर स्वास्थ्य की। रोजगार को लेकर? रोजगार में हमारे ऐसे ही चल रही है। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि हम एक ऐसे ब्लॉक में खड़े हुए हैं जो दतिया जिले का सबसे बड़ा ब्लॉक है, उन्नाव बालाजी, जहां लगभग 15 सालों तक बीजेपी सरकार सत्ता में रही, लेकिन यहां किसी भी प्रकार का क्या बोलते हैं व्यवस्थाओं का संचार यहाँ नहीं हुआ है। ये पब्लिक है, सब जानती है कि खास एपिसोड में लोकेश मिश्रा की रिपोर्ट। इस पर कितना विकास हुआ? शौचालय मंदिर पे ही नहीं है, पंचायत में अभी बना, इस साल बना। 15 साल से शौचालय नहीं था, उसकी भी मांग उठी। भानु ठाकुर ने कहा, हमारे जो युवा नेता थे भांडेर विधानसभा प्रत्याशी में मांग कर रहे थे कांग्रेस से टिकट की, उनके कहने पर हुआ। जैसा कि बीजेपी ने अपने बचत पत्र में दर्शाया है कि हमने इतने काम किए हैं, क्या वो एक भी काम जैसे कि सड़क, नदी का पुल, ये कुछ नज़र आ रहा है यहाँ? जो पिछली बार भी यही था मुद्दा, इसली बार भी यही है मुद्दा। घनश्याम पुरानिया के टाइम पे भी यही था मुद्दा, इस टाइम भी अभी यही मुद्दा। इसके अलावा कोई मुद्दा है? आप क्या कहना चाहेंगे विकास को लेकर? कुछ नहीं हुआ इस गांव में विकास। तो नालियों में गंदगी मची, हर आदमी सरपंच आता ना विधायक आता, कुछ नहीं कहता। इस बार किसे वोट दोगे? अब जिसको देगा जो अच्छा विकास कराएगा। विकास के लिए तो सभी नेता वादे कर रहे हैं, आप किसे दोगे? हम जिसको अच्छा लगेगा उसे देंगे वोट। आपका क्या विचार है? आपका क्या विचार है वोट को लेकर, चुनाव को लेकर? हमारे चुनाव को लेकर क्या माने उसे बोलो। आप किसे, ऐसा कौन सा जनप्रतिनिधि होगा जो आपकी नज़रों में बेस्ट हो, जो आपके लिए विकास कर रहा हो? उन्नाव बालाजी में सबसे पहले तो विकास की बहुत ज़रूरत है। यहाँ माने विकासों के लिए बोला गया है। यहाँ 4 बार तो 3 बार मुख्यमंत्री बोल चुके हैं तहसील बनाने के लिए। यहाँ खेल के मैदान के लिए बोल चुके हैं, स्वास्थ्य विभाग के लिए बोल चुके हैं, शिक्षा विभाग के लिए बोला, लेकिन काम कुछ नहीं हुआ है। क्योंकि काम यहाँ बहुत ज़रूरी है। जो सूर्य मंदिर है, पर्यटक लोग भी आते हैं इसमें, और काम यहाँ पर होगा तो यहाँ पर रिप्टा भी है, वो भी नहीं बना हुआ है। ये सब पूरी घोषणाएं यहाँ गलत हो रही हैं, और सब यहाँ से 3 साल से यही घोषणा हो रही है। 3 बार मुख्यमंत्री भी कह चुके हैं इस बात को, यहाँ तहसील बनाएंगे, अभी तक तहसील नहीं बनी है।
जैसा कि वास्तविकता में देखा जाए, यहाँ जो स्थिति है, कहने का मतलब यहाँ की युवाओं के द्वारा जो बताया जा रहा है कि 15 साल के कार्यकाल में बीजेपी यहाँ जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जैसे कि यहाँ की खेल ग्राउंड है, वृद्धजनों के लिए पार्क है और अन्य सुविधाओं का अभी तक यहाँ कोई विकास नहीं हुआ है।